तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट और ये बुक कि इन दोनों को हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे इसको लेके चलते हैं। मैं आपको इस क्लास में बिल्कुल सिंपल मतलब कि सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको ये बता दूंगा कि डायरेक्ट कैसे पढ़ते हैं, और आपको थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा ये जान के कि डायरेक्ट आपको पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ये डायरेक्ट है जो 1872 में बनी थी। वर्तमान में 2025 सितंबर चल रहा है, जिसमें अभी कुछ समय 2023 में, कुछ समय पहले 2023 में जो आईपीसी थी उसको कुछ चेंजेस करके बीएनएस करा गया। तो ऐसे करके 3 लॉ, मेजर जो लॉ थे वो चेंज किए गए। पर 1872 का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो आज भी चलता है और अभी भी चलता है। तो मैंने बताया आपको कि आज सितंबर 2025 चल रही है। तो इसमें सबसे जो बेसिक है वो मैं आपको बता दूं। वो बेसिक ये है कि ऐसे समझो आप, इसमें कितने पेज हैं? इसमें 67, यानी कि ये मान लो इसके अंदर 60 पेज है। इसके अंदर 60 पेज हैं। ये बुक मैं वैसे दिखाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ, बाकी ये जरूरी नहीं कि आप इसी बुक को पढ़ो। इसके अंदर हैं 586 पेज, यानी कि ऐसे मान लो इसके अंदर 550 पेज है, यानी कि 550 पेज है। तो ये 60 पेज की कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको पढ़ने के लिए, समझने के लिए पहले आपको ये 550 पेज पढ़ने पड़ेंगे। मतलब समझे आप, ये 60 पेज के लिए आपको 550 पेज पढ़ने पड़ेंगे अगर आप बिगिनर हैं तो। अगर आप आगे आपका बेस बन चुका है तो ये क्लास आपके लिए है ही नहीं। पहली बात, ये क्लास है बेसिक बच्चों के लिए जिनको नॉर्मल। अब डायरेक्ट क्या होता है? ये जो लॉ के स्टूडेंट होते हैं, जिनको लॉ जानना होता है इंडिया का, तो ये उनके लिए मैं एक प्रकार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये डायरेक्ट कौन पढ़ता है? जो लॉ का स्टूडेंट होता है, या जैसे सीए वगैरह होते हैं वो भी लॉ पढ़। आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अच्छे से पता लग जाता है इसके बाद कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे होता है। तो मैं आपको समझाता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको कुछ मस्त चीज़ें। डायरेक्ट जैसे खोलते हैं तो डायरेक्ट में क्या होता है, पहले ये देखो। डायरेक्ट कंटेंट, यहीं पे सारा खेल हो जाता है। आप यहाँ पे कई लोग समझ नहीं पाते। ये देखो सेक्शन ये रहे, और ये तो आपको पता है पेज नंबर होते हैं, ये टाइटल होता है, ये सेक्शन होते हैं जो मेन होते हैं सेक्शन। कई लोग इनको समझते हैं कि ये सीरियल नंबर है, ये सीरियल नंबर नहीं होते। डायरेक्ट के अंदर यही सेक्शन होते हैं। अब आप कहोगे सेक्शन कैसे होते हैं, मतलब क्या सेक्शन होते हैं? जैसे आपने देखा होगा कि कोर्ट में कुछ बोलते हैं कि धारा 302 के तहत, या सेक्शन इसके तहत, उसके तहत, वो सब आपने सुना है। तो वो ये होती है, वो सेक्शन ये होते हैं वो। तो समझे आप? तो अब हम इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। जैसे शॉर्ट टाइटल, इंटरप्रिटेशन क्लॉज, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस, इसमें से आप कुछ भी उठा लो, वो आपको बहुत अच्छे से लेके चलेगा। जैसे हम ये 10वां सेक्शन ले खोलते हैं, सेक्शन 10 खोलते हैं, ये सारा कुछ बेसिक है और ये आपको पढ़ते पढ़ते आ जाएगा। अब ये पेज नंबर 7 पे देखा आपने, 10वां सेक्शन पेज नंबर 7 पे, यानी कि बहुत ही कम कम पेजों में ये जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। अब हम आते हैं 7वें नंबर पे, 7वें पेज पे, सॉरी, ये हम आ गए सेक्शन 10। ये रहा, वट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट if they are made by free consent of parties competent to contract for lawful consideration and with a lawful object। अब यहाँ पे आप देखना, आपने कुछ शब्द देखे होंगे, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। अब इन्होंने ये भी बोल दिया ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन। लॉ की लैंग्वेज में सब कुछ बदल जाता है। जैसे आपने अगर इंग्लिश पढ़ी हो तो उसमें होता है RIGHT, राइट, यानी सही। पर जब आप उसी राइट को पॉलिटिकल के या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते हैं तो वो अधिकार में बदल जाता है। यानी कि समझा, इंग्लिश ही चेंज हो गई पूरी तरीके के साथ कि RIGHT, राइट, यानी सही है ये, हाँ जी ये राइट है, ये राइट है, ये राइट है। और वहीं पे अगर हम पॉलिटिकल वाले सेक्शन में चले जाएं, कॉन्स्टिट्यूशन वाले सेक्टर में चले जाएं, तो RIGHT का मतलब सही नहीं होता। उसका मतलब होता है कि ये अधिकार है हमारा, ये हमारा राइट है, हमें बोलने का अधिकार है, तो हमारा वो इंग्लिश ही चेंज हो जाती है। तो उसी प्रकार अब यहाँ पे आप 3 वर्ड देखेंगे कि एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और कंसिडरेशन, वॉइड। तो इसमें कई बार ये समझाने की कोशिश तो करेगा कि कैसे क्या होता है, पर इसको और अच्छे से समझने के लिए हमें ये बुक को लेके चलना पड़ता है, कंसिडर करना पड़ता है। ये कंसिडर, अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको ये कैसे होता है। देखो ये हमारे, अब देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट मीन एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है,
ये आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा, अभी भी नहीं आया होगा, मैं समझ सकता हूँ। अब ये देखो एग्रीमेंट, यहाँ पे ना आपको कई बार कुछ चीजें ऐसी लगेंगी कि ये मैं जान जान के पहले से सुनते आया हूँ। अब इन दोनों को साथ में क्यों पढ़ते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E every promise and every set of promise the consideration for each other is an agreement। अब ये यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया, समझा। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E, अब ये कहाँ पे है एग्रीमेंट के लिए, अब देखना आप। अब देखो खेल यहाँ पे होएगा, ये रहा सेक्शन, क्या था ये, सेक्शन 2E। देखो सेक्शन 2, अब हम आए सेक्शन 2, पेज नंबर 2 पे है जो, और ये देखो ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज, ये रहा बी। व्हेन द पर्सन टू होम, ये यहां से लेके यहां तक इसको डिफाइन कर दिया इन्होंने। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। देखा इसमें बिल्कुल शॉर्ट में समझा दिया एकदम कानून की भाषा में कि एग्रीमेंट क्या होता है, बिना किसी फालतू के एक भी वर्ड ऐड किए हुए है। मैं फालतू नहीं कहूंगा, बिना किसी फेरबदल किए हुए, कि सिंपल सिंपल कि ये है। पर यहाँ पे आपको पूरी डिटेल में समझाएंगे कि एग्रीमेंट क्या होता है, कैसे होता है। ये देखो ये सारा देखा कितने टाइप के, अब देखो टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, ये सारा कुछ, ये जो टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट है वॉइड वॉइडेबल, ये उसमें भी मिलेंगे आपको, पर उसमें एकदम कानून की लैंग्वेज में होंगे। पर जब आप बुक को कंसिडर करके चलते हैं तो वो सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है सारा का सारा। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि बेरेक्ट, अब आपको समझ में आ गया होगा कि बेरेक्ट कैसे पढ़ते हैं। ये बेरेक्ट, अब यहाँ पे एक चीज और देखना, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक्ट यानी कि ये कानून है। जो लॉ होते हैं, जैसे अभी वर्तमान में साइबर लॉ चल रहा है, या हम टॉर्ट के बारे में हमने सुना होगा कि टॉर्ट बेक लॉ, पर उनका वेरेक्ट नहीं होता क्योंकि वो कोई पक्के कानून नहीं है, वो अभी डेवलपिंग इन नेचर है, वो डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे करके। ये हो चुका है इनका काम सारा सारा। ये एक्ट है, कभी कोई गलती कुछ करना हो, कुछ ऐड करना हो तो हम अमेंडमेंट के थ्रू करेंगे, पर बाकी ये अभी पूरे हैं ये। तो समझ गए होंगे आप कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या जो भी है बेयर एक्ट कैसे पढ़ते हैं, उसके सेक्शन कहाँ होते हैं।